खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं अर्चना जैन। बढ़ते हैं आज के हेडलाइंस के साथ। $10 करोड़ की लागत से शिशु चिकित्सालय और 2 करोड़ से जिला अस्पताल की बदलेगी सूरत। कलेक्टर ने निरीक्षण कर दिए निर्देश। नाबालिग के अपहरण और रेप के आरोपी को दबोचा, रैनी पुलिस ने की गिरफ्तारी। सुशासन दिवस के साथ मनी अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती, नगर निगम में हुआ आयोजन। और क्रिसमस पर हुई विशेष प्रार्थना सभा और प्रभु यीशु मसीह के संदेशों को किया याद। वहीं श्रद्धालु सहित अनेक अधिकारी पहुंचे सेंट एंड्रयूज चर्च। और अब खबरों को हम जानेंगे विस्तार से। जिला कलेक्टर ने अलवर के राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय का निरीक्षण करने के साथ ही मेडिकल रिलीफ सोसाइटी की बैठक ली। साथ ही करीब 2 से 2.5 करोड़ के कामों की स्वीकृति दी है। जिला कलेक्टर आर्तिका शुक्ला ने मंगलवार देर शाम अस्पताल में संचालित OPD का निरीक्षण भी किया। साथ ही व्यवस्थाएं सुधारने के निर्देश दिए। यहां बैठक के दौरान अस्पताल को हेरिटेज लुक देने का फैसला लिया गया। इसके लिए UIT को प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा मरीजों के परिजनों के रुकने के लिए अस्पताल के सामने धर्मशाला में व्यवस्था करने और नर्सिंग कर्मियों की कमी को पूरा करने की हिदायत दी गई। वहीं 1 घंटे तक चली बैठक में ऑपरेशन थिएटर में करीब 15 लाख की नई लाइट लगाने, नई मोर्चरी को 31 जनवरी तक शुरू करने, हॉस्पिटल के बाहर अतिक्रमण हटाने आदि की हिदायत दी गई। वहीं जिला कलेक्टर आर्तिका शुक्ला ने कहा कि मेडिकल रिलीफ सोसाइटी की बैठक में अस्पताल प्रशासन की तरफ से कई प्रस्ताव रखे गए हैं। इनसे मरीजों और उनके परिजनों को बेहतर सुविधाएं मिल पाएंगी। उन्होंने बताया कि शिशु अस्पताल में जर्जर वार्ड को ठीक करवाया जाएगा। इस अस्पताल में विभिन्न सुविधाओं के लिए 10 करोड़ की राशि भी आवंटित की गई है। आगामी 7 दिन में इसका प्लान बनाकर भेजा जाएगा। बहुत सारे पुराने मैटर्स और नए मैटर्स पे चर्चा की गई है। लगभग 2 से 2.5 करोड़ के कामों की भी स्वीकृति दी गई है और फोकस इस पे किया गया है कि अस्पताल में जो भी काम बहुत दिनों से पेंडिंग थे या ग्रैप 4 की पाबंदी से भी जो काम डिले हुए हैं वो अब थोड़ी गति पकड़े। खासकर जो ये 100 बेडेड अपना यूनिट बन रहा है उसके टाइमलाइंस फॉलो हों, जल्दी आए। जहाँ तक बात है नए कामों की, छोटे तो बहुत सारे काम आज स्वीकृत हुए, तो हमने कोशिश की है कि अस्पताल के परिसर में एक स्पेसिफिक कमरा, एक स्पेसिफिक एरिया बनाया जाए फॉर मदर्स एंड बेबीज, ताकि उनको बैठने के लिए, उनको फीडिंग के लिए, जिसको मदर एंड बेबी फीडिंग रूम कहते हैं, वो बनाया जाए। साथ ही शिशु वाले केंद्र में जो एक छत गिरने का बहुत दिनों की एक समस्या थी और ड्यू टू इलेक्शंस उसके टेंडर नहीं हो पाए, उस पर आज हमने डिसीजन लिया है वो छत जल्दी ठीक होने की। बाकी जो शिशु अस्पताल है उसके उन्नयन के लिए राज्य सरकार पे बात की है, तो उन्होंने भी उसकी अब सहमति, जो बजट घोषणा थी उसकी, दे दी है। तो होपफुली कुछ दिनों में उस पे भी कार्य करेंगे। 1909 का ये अस्पताल है, एक हेरिटेज लुक में ये अस्पताल है, 1926 के। बिल्कुल। तो किस तरह से इसको और भी ज्यादा आज ये प्रस्ताव आया है कि इसके हेरिटेज लुक को कंजर्व करते हुए UIT द्वारा एक प्लान बनाया जाए। अब इस पे एक डिटेल DPR के निर्देश दिए हैं और जैसे ही DPR फाइनलाइज होती है तो इस पे भी काम करेंगे। रैनी थाना क्षेत्र की एक नाबालिग के अपहरण एवं रेप के मामले में पोक्सो के तहत आरोपी को पकड़ा गया है। उस पर करीब 3.5 महीने पहले नाबालिग को बहला फुसलाकर अपहरण और बहरोड एवं गुरुग्राम सहित अन्य स्थानों पर ले जाकर दुष्कर्म के आरोप हैं। थानाधिकारी प्रेमलता वर्मा ने बताया कि परिजनों की रिपोर्ट पर नाबालिग को बरामद कर न्यायालय में बयान करवाए गए। साथ ही आरोपी युवक राजेश को गिरफ्तार कर लिया गया है। अलवर नगर निगम में सुशासन दिवस के साथ पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती मनाई गई। इस दौरान राजस्थान सरकार में मंत्री संजय शर्मा ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को नमन करते हुए कार्मिकों को शपथ दिलाई। मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि राजनीति में हर किसी का कोई ना कोई विरोधी होता है, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी का कोई विरोधी नहीं था। अपनी ओर से हार्दिक श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहूँगा, क्योंकि एक वो ऐसी शख्सियत थे कि यदि आप पीछे मुड़कर देखें तो राजनीतिक क्षेत्र में कहीं ना कहीं किसी का कोई विरोधी होता है या दुश्मन पैदा हो जाता है।
लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो राजनीतिक सफर है, चाहे वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक के नाते, जनसंघ के कार्यकर्ता के नाते, फिर भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में, लगातार उस सफर में वो व्यक्तियों को जोड़ते चले गए, कार्यकर्ताओं को जोड़ते चले गए। चाहे विपक्ष का ही नेता क्यों नहीं हो, चाहे संसद हो, चाहे संसद के बाहर हो, पार्टी के नेताओं के अलावा विपक्ष के नेताओं ने भी इस देश के अंदर किसी की तारीफ करी तो वो एक ऐसी शख्सियत आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। यदि हम उनको अजात शत्रु भी कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। एक प्रसिद्ध पत्रकार, एक बहुत प्रसिद्ध कवि, एक प्रखर वक्ता, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के राजनेता, और ठीक कहा आदरणीय दिनेश जी ने कि जब सभा होती थी तो आज तो क्या साधन लगाने पड़ते हैं भीड़ इकट्ठी करने के लिए, लेकिन उस वक्त जब अटल बिहारी वाजपेयी जी वक्ता के रूप में आते थे तो अलवर जिले की यदि मैं बात करूं तो अपने अपने साधनों से दूर से दूर ग्राम ढानी से केवल इसलिए आते थे कि अटल बिहारी वाजपेयी जी को हमको सुनने के लिए आते। आज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जयंती और जन्म शताब्दी वर्ष को सुशासन दिवस के रूप में नगर निगम परिसर में मनाया गया। आज के इस कार्यक्रम में माननीय मंत्री महोदय श्री संजय शर्मा जी और जिला स्तरीय अधिकारियों और कर्मचारियों सभी ने भाग लिया। इस दिवस के अवसर पर आज जो है सर्वप्रथम माननीय पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रतिमा पर क्षेत्र पर जो है दीप प्रज्वलित कर पुष्पांजलि का कार्यक्रम आयोजित किया। उसके बाद सभी ने सुशासन की शपथ ली और इस अवसर पर अटल जी के जीवन और कृतित्व पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। प्रेम और करुणा का संदेश देने वाले प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन क्रिसमस के रूप में बुधवार को मनाया गया। इस मौके पर अलवर के सेंट एंड्रयूज चर्च में विशेष प्रार्थना सभा आयोजित हुई। बाइबल के उपदेश सुनने और प्रभु से आशीर्वाद लेने बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचे। इस दौरान एडीएम प्रथम मुकेश कायथवाल और नगर निगम आयुक्त जितेंद्र सिंह नरूका ने भी चर्च में जिले भर में सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना की। वहीं पादरी एरिक मसीही, हंसराज राव, रेजिना बेंजामिन, डॉक्टर विलियमसन बसरा और रविंद्र सिंह संधू ने प्रभु यीशु मसीह के मानवता के संदेश की जानकारी दी। दोनों अधिकारियों का स्वागत भी किया गया। इस दौरान बताया गया कि इस चर्च के लिए तत्कालीन शासक राजर्षि सवाई महाराज जयसिंह ने जमीन उपलब्ध करवाई थी। 140 वर्ष पूर्व इस चर्च का निर्माण हुआ था। सर, आप यहाँ पता नहीं इनके बीच में क्रिसमस डे मनाया जा रहा है पूरे देश भर में, क्या कहना है सर आपका? प्रभु यीशु मसीह के क्रिसमस डे पे आप सभी भाई बहनों को हमारी तरफ से शुभकामनाएं बहुत बहुत। मुझे बहुत अच्छा लगा कि भाई बहनों के साथ में आज जुड़ा हूँ इस पर्व में और आप लोगों को विश करने आया हूँ। सर, आपके क्षेत्र में ये बहुत पुराना चर्च बना हुआ है, क्या कहना है? और बड़ा अच्छा माहौल है दिखाई दे रहा है सर। मैं क्रिसमस के शुभ अवसर पर अलवर वासियों को बधाई देना चाहूँगा। ये एक ऐतिहासिक गिरजाघर है अलवर में, तो मैं चाहूँगा कि अलवर के सभी लोग और सभी को मेरी ये 140 साल पुराना चर्च है और जो हमारे यहाँ के जो अलवर के महाराज से हाईनेस से जयसिंह जी ने, जो हमारे बाबा जी जितेंद्र सिंह के फोर फादर हैं, उन्होंने इस ज़मीन को यहाँ पर उपलब्ध कराया था जब यहाँ ये भवन जो बना है, और 140 साल पुराना इसको भारत और श्री मजिस्ट्रेट साहब हमारे बीच में आए, उन्होंने शुभकामनाएं प्रेषित करी, सबसे मिले, हमें बहुत अच्छा लगा। मन्निकापुर स्थित 140 वर्ष पुराने एंड्रयूज चर्च में एडीएम प्रथम और नगर निगम आयुक्त पहुंचे और उन्होंने शुभकामना सभी आने वाले लोगों को दी। इस मौके पर पादरी ने बाइबल तथा समिति व चर्च स्थापना के बारे में जानकारी दी। यहाँ आने वाले सभी अतिथियों को केक खिलाकर अभिनंदन किया गया और बड़ी संख्या में यहाँ चर्च में प्रार्थना करने के लिए महिला, पुरुष और अन्य लोग पहुँचे। मैं अवधेश सिंह। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा शताब्दी समारोह के तहत रैली निकाली गई। जिला सचिव जगदीश शर्मा के अनुसार इसकी स्थापना कानपुर में 25 और 26 दिसंबर 1925 के सम्मेलन के दौरान हुई थी। अब पार्टी द्वारा शताब्दी समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में अलवर के कंट्रोल रूम में स्थित पार्टी कार्यालय से पुरुषार्थी धर्मशाला तक रैली निकाली गई। यहाँ वरिष्ठ लोगों का सम्मान भी हुआ। इस समारोह का उद्घाटन पार्टी के प्रदेश सचिव नरेंद्राचार्य ने किया। देखिए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के स्थापना कानपुर में सन 1925 में 25
26 दिसंबर के सम्मेलन के बाद गठन हुआ था और उसी सिलसिले में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी पूरे राष्ट्र में इस साल 25 दिसंबर से अगले साल के 25 दिसंबर तक यानी 2025 तक लगातार पूरे साल भर अपने शताब्दी समारोह का आयोजन अलग अलग जगह पर अलग अलग तारीखों में की करेंगे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिला अलवर 25 तारीख को आज यहाँ पर झंडारोहण कर रहे हैं और उसके बाद ये जुलूस निकाल रहे हैं। ये जुलूस हमारा रैली पुरुषार्थी धर्मशाला जाएगा। वहाँ पर हम अपने 4 वरिष्ठ साथियों का, जिनमें जिला पूर्व पार्षद शिवनारायण जी हैं, 99 वर्षीय जो हमारे रामगढ़ के तहसील सेक्रेटरी रह चुके हैं जसवंत सिंह जी हैं, हमारे डॉक्टर बाल्याण जो खैरतल से हैं वो हैं, और एक कॉमरेड ज्ञानचंद भामड़ का जो पूर्व सरपंच हैं तिजारा के, उनका अभिनंदन करेंगे, उन्हें सम्मान देंगे। महाराजा सूरजमल का बलिदान दिवस बुधवार को अलवर के जाट हॉस्टल में मनाया गया। महाराजा सूरजमल सेना के जिलाध्यक्ष पुष्पेंद्र कुमार बसेंद्र एवं जिला जाट महासभा समिति के अध्यक्ष शेर सिंह गंडूरा ने आयोजन की जानकारी दी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला प्रमुख बलबीर सिंह रहे, जबकि अध्यक्षता जिला जाट महासभा समिति के अध्यक्ष शेर सिंह ने की। साथ ही विशिष्ट अतिथि के तौर पर महामंत्री मोरध्वज सिंह चौधरी, उपाध्यक्ष बेगराज चौधरी और उप सचिव कैलाश डुमेड़ा शामिल हुए। इस अवसर पर महाराजा सूरजमल को पुष्पांजलि देते हुए उनके द्वारा किए गए कार्यों को याद किया गया। उधर रेखा महलावत और सुरेश पाल तोमर सहित कई वक्ताओं ने इस अवसर पर कविता पाठ किया। किसान के बेटे हैं, विरासत में कुछ मिला नहीं, मेहनत से आगे बढ़ते हैं। हनुमान के भक्त हैं, किसान के बेटे हैं, विरासत में कुछ मिला नहीं, मेहनत से आगे बढ़ते हैं। फिर कुछ कहते हैं जाट रे जाट 16 दूनी 8, जाट रे जाट 16 दूनी 8। तो हम कहते हैं हम 16 दूनी 8 नहीं है, क्योंकि दिल से बोले हैं घुमा फिरा कर हम बात नहीं करते हैं। दिल से बोले हैं घुमा फिरा कर हम बात नहीं करते हैं, रखते हैं अपनी सीधी बात, इसलिए लोग हमें कहते हैं जाट रे जाट 16 दूनी 8। जो वहाँ पर शादी के लिए, उस लड़की की शादी के लिए जो सूचना सारी बात हो गई, हलगारी ने आगे बताया जैसा साहब वो नहीं मानते, दिल्ली दरबार नहीं मानता, वो तो कह रहे सूरजमल की रानी को भी हम अपनी बेगम बना लेंगे। तो बच्चों ये बताते हैं वो जो सूरजमल में आया, अपनी चेयर पे बैठे, बड़े सिंहासन पे बैठे हुए, इतना जोश आया कि उस सिंहासन के पावे मड़क गए थे, कुर्सी के थे, ये पावे टूट गए जोश। उधर समारोह के मुख्य अतिथि जिला प्रमुख बलबीर सिंह ने कहा कि महाराजा सूरजमल महान और साहसी शासक थे। वहीं जिला जाट महासभा समिति के जिला अध्यक्ष शेर सिंह और महामंत्री मोरध्वज सिंह चौधरी के अनुसार महाराजा सूरजमल ने अपने जीवन में 80 युद्ध लड़े और सभी में जीते। साथ ही उनका इतिहास संघर्ष, त्याग और बलिदान का है। उधर महाराजा सूरजमल सेना के जिलाध्यक्ष पुष्पेंद्र कुमार बसेंद्र ने बताया कि इस दौरान अतिथियों का मान सम्मान किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने भागीदारी की। उधर इस अवसर पर युवा नेता बलबीर सिंह भजीट और महिला नेता जीत कौर सांगवान ने भी उपस्थित होकर अपनी श्रद्धांजलि दी। महाराजा सूरजमल बहुत बड़े योद्धा थे। उनका 261वां बलिदान दिवस मना रहे हैं सभी लोग, पूरे राजस्थान में, पूरे हिंदुस्तान में ये बलिदान दिवस मना रहे हैं। हम भी हमारे जाट छात्रावास के अंदर अध्यक्ष शेर सिंह, उनकी पूरी कार्यकारिणी के माध्यम से सभी समाज के लोगों के बीच में मनाया है। तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ऐसे योद्धा हमारे समाज में होते रहे, यही भगवान से प्रार्थना करते हैं। महाराजा सूरजमल का आज 261वां वर्ष मनाया जा रहा है। महाराजा सूरजमल हिंदू सम्राट के नाम से सारी दुनिया जानती है और उनके देश के आज़ाद होने के बाद पहले 6 राज्य जो आज हैं उत्तर भारत में, उन पर उनका अधिकार था। अलवर में भी बाला किले में उनका अधिकार रहा और सूरजपुर नाव की वो लगा हुआ है। तो महाराजा सूरजमल तो हिंदुओं के पूरे विश्व के ही मानो सम्राट थे। उनके द्वारा दिल्ली पे भी कब्जा कर लिया और दिल्ली को भी लेकिन कुछ लोगों ने बहका के पंडितों ने सब पूजा करना
फिर उसके बाद बैठना कुर्सी पे, वो उस कुर्सी पे बैठे नहीं। और किवाड़ आज भी आई गए हैं वहाँ से दिल्ली के। सर, महाराजा सूरजमल सेना की ओर से पहला कार्यक्रम है, आप समाज के अध्यक्ष हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये आपने बहुत अच्छा कार्य प्रारंभ किया है सूरजमल सेना ने। हम हर वर्ष महाराजा सूरजमल का बंदीवास मनाते हैं। अब संयुक्त रूप से सूरजमल सेना के साथ जाट समाज का भी सहयोग रहेगा। महाराज सूरजमल जी की जयंती मनाई गई है और जो पुष्पेंद्र जी हैं, हमारे पत्रकार भी हैं, इनके नेतृत्व में मनाई गई है। और मैंने देखा है कि युवा पीढ़ी बहुत ज़्यादा है, तो इसको भी जो है प्रेरणा मिलती है इनके नेतृत्व पर चलने के लिए। तो ये एक बहुत अच्छी बात है जो इनके नेतृत्व पे हमारी पीढ़ी चले। इनका विश्व में इनका सूरजमल जी का नाम था, महाराज जी का। और महाराज जी ने जो मुगले थे उनको भी यहाँ से भगाया था भारत से, तो इनका बहुत योगदान रहा है और इनसे हम प्रेरणा लें, इनके जो है बताए अनुसार हम चलें। 261वीं बलिदान दिवस मनाने के लिए अपन सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। ये समारोह महाराजा सूरजमल सेना जो अलवर जिला जाट महासभा की संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया है। हर वर्ष यहाँ पर महाराजा सूरजमल जी का बलिदान दिवस मनाया जाता है। महाराजा सूरजमल केवल जाट सम्राट ही नहीं थे, वो हिंदू सम्राट भी थे। उन्होंने हिंदुस्तान में हिंदू धर्म था उसकी रक्षा की। एक ब्राह्मण की लड़की को मुगल बादशाह ले गए थे, उसको छुड़ाने के लिए उन्होंने युद्ध किया और युद्ध में वो जीते और उसको छुड़ा कर लेके आए। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। उन्होंने पूरे अपने शासनकाल में 80 युद्ध लड़े और सारे युद्ध उन्होंने जीते थे। और जो युद्ध में हार गए थे और उन लोगों को भी उन्होंने शरण दी और उनको अपने घर तक पहुंचाया। ऐसे महाराजा सूरजमल हैं जो इतिहास में ऐसा कोई हिंदुस्तान में कोई महाराजा सूरजमल नहीं मिलता उनके जैसा। महाराज सूरजमल का 261वां बलिदान दिवस महाराज सूरजमल सेना जाट समाज के द्वारा जो मनाया गया है, इसके लिए बहुत धन्यवाद। महाराजा सूरजमल हिंदू धर्म रक्षक जो 5-6 राज्यों के योद्धा थे, उन्होंने हिंदू रक्षा की और दिल्ली पर राज किया। युवा पीढ़ी को इनकी बलिदान दिवस से प्रेरणा लेनी चाहिए, इतिहास पढ़ना चाहिए। राजाओं का इतिहास क्या रहा है, किस किस राज्य में इनका विस्तार था, ये युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत है। और इस आयोजन के लिए पुष्पेंद्र जी हमारे महाराजा सूरजमल सेना और जाट समाज के द्वारा किया गया है। महाराजा सूरजमल की 261वीं जयंती आज जाट छात्रावास में महाराजा सूरजमल सेना की ओर से मनाई गई, जिसमें जिला प्रमुख बलबीर सिंह सिंगर जी मुख्य अतिथि थे और जिला जाट महासभा के अध्यक्ष शेर सिंह जी उसमें अध्यक्षता की और महामंत्री मुर्दस सिंह जी इसके विशेष अतिथि थे। इसके अलावा कैलाश डुमेड़ा और बेगराज चौधरी जी भी इसमें विशेष अतिथि के तौर पर शामिल हुए। आज सैकड़ों की संख्या में लोग इसमें शामिल हुए। छात्रावास के सभी विद्यार्थी इसमें पहुँचे और बहुत ही धूमधाम और सादगी के साथ महाराजा सूरजमल का बलिदान दिवस मनाया गया। इसके अलावा कविताएं गाई गई, गाने गाए गए और उनके नारे लगाए गए और बहुत जोश और उत्साह के साथ महाराजा सूरजमल की जयंती समाज के लोगों के द्वारा मनाई गई। मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। मैं पुष्पेंद्र कुमार, महाराजा सूरजमल सेना जिलाध्यक्ष। इस वर्ष की आखिरी एकादशी यानी सफला एकादशी पौष मास कृष्ण पक्ष में गुरुवार को मनाई जाएगी। पंडित यज्ञदत्त शर्मा के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु के पंचामृत से अभिषेक और परिक्रमा, कथा सुनने और दान पुण्य से सभी कार्यों में सफलता मिलने की मान्यता है, इसलिए इसे सफला एकादशी कहते हैं। वहीं इस एकादशी की कथा राजा महिष्मत से जुड़ी हुई है। पौष मास कृष्ण पक्ष में मनाई जाने वाली एकादशी, जिसे कि सफला एकादशी कहते हैं, कल 26 दिसंबर गुरुवार को बड़ी श्रद्धा के साथ मनाई जाएगी। यह सफला एकादशी इस साल 2024 की आखिरी एकादशी है। इसके बाद 2024 में कोई भी एकादशी का व्रत या पर्व नहीं मनाया जाएगा। शास्त्रोक्त इस एकादशी पर भगवान विष्णु का पंचामृत से के अभिषेक करने से, भगवान विष्णु की परिक्रमा करने से, एकादशी की कथा सुनने से, एकादशी का व्रत करने व दान पुण्य करने से सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। इसलिए इस एकादशी को सफला एकादशी कहा जाता है। पौराणिक कथानुसार चंपावती नगरी में राजा महिष्मत नामक राजा राज्य किया करते थे।
उन्होंने भी इसी एकादशी का व्रत किया था। इस व्रत को करने से राजा को हर कार्य में सफलता प्राप्त हुई और अंत समय में उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई। इसलिए पौष मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी का व्रत किया जाने लगा। जिला स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन श्री आदिनाथ जैन शिक्षण संस्थान में किया जा रहा है। अलवर में जिला प्रशासन, युवा बोर्ड एवं शिक्षा विभाग द्वारा होने वाले महोत्सव में 16 ब्लॉक के प्रतिभागी 14 विधाओं में अपनी कलाओं का प्रदर्शन करेंगे। रीजनल कोऑर्डिनेटर संजय कौशिक ने बताया कि ब्लॉक लेवल पर हुए कार्यक्रम में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी यहां हिस्सा ले रहे हैं। साथ ही केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और प्रदेश सरकार में मंत्री संजय शर्मा बच्चों का हौसला बढ़ा रहे हैं। वहीं मंत्री संजय शर्मा ने विज्ञान मेले में लगी प्रदर्शनी को सराहा। उन्होंने पौधरोपण भी किया। युवा महोत्सव, इसमें पहले ब्लॉक लेवल पे प्रथम चरण में ब्लॉक लेवल पे इवेंट्स हुए। 14 विधाओं में कुल जो पार्टिसिपेंट हैं वो अब जिला स्तर पे आए हैं। जो ब्लॉक से प्रथम विजेता है, चाहे इंडिविजुअली है चाहे दल है, वो अब जिला स्तर पे भाग लेंगे। और यहाँ से जो प्रथम विजेता रहेंगे वो संभाग स्तर पे जाएंगे और संभाग स्तर पे जो प्रथम रहेंगे वो राज्य स्तर पे जाएंगे। ये हमारे इस तरह से राष्ट्रीय स्तर तक का इसमें चरण है पूरा। और इसमें जो बच्चे हैं उनके लिए सरकार ने नगद पुरस्कार की व्यवस्था की है, मोमेंटो सर्टिफिकेट भी रहेंगे। आज का जो कार्यक्रम है यहाँ जैन बीएड कॉलेज में अलवर में, ये हमारा जिला स्तरीय कार्यक्रम है अलवर का। और इसमें लगभग 300 बच्चे जो हैं वो ब्लॉक लेवल से जो चयन होकर आया है वो यहाँ अब कंपटीशन में भाग लेंगे और आफ्टर दैट जो है वो संभाग स्तर पर जाएंगे। आज उद्घाटन सत्र में माननीय वन एवं पर्यावरण मंत्री राजस्थान सरकार संजय जी पधार रहे हैं और शाम को 4 बजे से पुरस्कार वितरण समारोह और समापन समारोह रहेगा। इन बच्चों जो विनर बच्चे होंगे उनको पुरस्कार के लिए माननीय भूपेंद्र जी यादव जो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं वो शिरकत करेंगे। इस प्रकार का कार्यक्रम होने वाला है पूरे दिन। पूरे दिन जो हमारी 14 विधाएं हैं डिफरेंट टाइप, उनमें कॉम्पिटिशन्स होंगे। 16 जो ब्लॉक हमारे पुराने जिले के हिसाब से वो इसमें सब भाग लेंगे। अलवर के बहाला टोल के पास एक वाहन में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। सूचना मिलने के बाद दमकल मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक कार लगभग जल चुकी थी। जानकारी के अनुसार जालूकी थाना क्षेत्र निवासी भुराका गांव निवासी 30 वर्षीय बाबूलाल जाटव कार से अपने गांव जा रहा था। इसी दौरान कार के बोनट में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। इसके बाद युवक तत्काल कार से उतर गया और दमकल को सूचना दी गई। सिंहद्वार टेंट किराया व्यवसाय समिति अलवर का शपथ ग्रहण समारोह बुधवार को पुराना भूरा सिद्ध के समीप सुंदरम मैरिज गार्डन में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में समिति के प्रदेश अध्यक्ष रास बिहारी शर्मा और प्रदेश महामंत्री पर्वत सिंह भाटी मौजूद थे। इस अवसर पर मंत्री संजय शर्मा ने अध्यक्ष श्याम सुंदर शर्मा सहित कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारियों को शपथ दिलाई। प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष अतुल शर्मा ने आयोजन की जानकारी दी। सिंहद्वार टेंट किराया व्यवसाय समिति का नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन सुंदरम गार्डन में संपन्न हुआ। इसमें हमारे राजस्थान प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय रास बिहारी शर्मा जी, प्रदेश महामंत्री पर्वत सिंह भाटी जी, राजस्थान जयपुर टेंट एंड गार्डन समिति के अध्यक्ष भाई रजनीश शर्मा जी एवं उनकी टीम ने पूरा आशीर्वाद प्रदान किया। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे माननीय विधायक महोदय अलवर के लाडले सपूत आदरणीय संजय शर्मा जी, जो कि कैबिनेट में अपना स्वतंत्र प्रभार का पद निभा रहे हैं। उन्होंने शपथ ग्रहण कार्यक्रम को आयोजित किया तो आशीर्वाद दिया। इस शपथ ग्रहण समारोह में अलवर जिले के तिजारा, खैरतन, बहरोड, गोविंदगढ़, बड़ौदा में रामगढ़, राजगढ़ के भी व्यापारी ने अपनी शिरकत की। उधर समिति के महामंत्री दीपक अग्रवाल ने भी आयोजन की जानकारी दी। साथ ही बताया कि मुख्य अतिथि को मुख्य समस्याओं से अवगत भी करवाया गया है। उन्होंने इनके निस्तारण का आश्वासन दिया है। ये हमारे सिंहद्वार टेंट किराया व्यवसाय समिति है अलवर में रजिस्टर्ड, उसकी नवीन कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह है, जिसके वर्तमान नियुक्त अध्यक्ष श्याम सुंदर यादव जी, महामंत्री में दीपक अग्रवाल। तो आज 25 तारीख को हमने मुख्य अतिथि श्री संजय शर्मा जी के सानिध्य में हमारी नवीन कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह सुंदरम गार्डन जयपुर रोड पे आयोजित किया है, जिसमें हमारे मुख्यमंत्री श्री संजय शर्मा जी आए हुए हैं। हमारे विशिष्ट अतिथि श्री हमारे प्रदेश अध्यक्ष रास बिहारी शर्मा, महामंत्री पर्वत सिंह भाटी जी और जयपुर गार्डन समिति के हमारे प्रदेश अध्यक्ष रजनीश शर्मा जी आए हुए हैं। उनके सानिध्य में और हमारे टेंट व्यवसायी सारे तहसीलों से, तिजारा से, रामगढ़ से, बहरोड से सारे अध्यक्ष मंत्री भी उसमें हमारी नवीन कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया है। शपथ ग्रहण समारोह के उपरांत हमने माननीय मंत्री महोदय से हमारी टेंट व्यवसायियों की समस्या के ऊपर उनको एक ज्ञापन भी दिया है
उनसे कहा गया है कि हमारे को एक टेंट नगर बसा के दिया जाए जिसमें हमारे गोदामों की व्यवस्था हो, हमारे सामान में। तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है जल्दी इसके ऊपर वो विचार विमर्श करके कोई निर्णय निकालेंगे। गुरु गोविंद सिंह का प्रकाश पर्व 6 जनवरी को धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। ग्रंथी लकी प्रधान ने बताया कि 28 दिसंबर से 4 जनवरी तक सुबह 5 बजे स्कीम 2 स्थित गुरुद्वारे से प्रभात फेरियां निकाली जाएंगी। 4 जनवरी को सभी गुरुद्वारों में अखंड पाठ प्रारंभ होगा और स्कीम 2 गुरुद्वारे से दोपहर 3 बजे नगर कीर्तन निकाला जाएगा। यह नगर कीर्तन अलवर के मुख्य बाजारों से होते हुए विवेकानंद चौक के समीप मालाखेड़ा गुरुद्वारे पहुंचेगा। उन्होंने बताया कि 6 जनवरी को सुबह पाठ का भोग पड़ेगा। इसके बाद रागी जत्थों द्वारा शबद कीर्तन एवं अरदास के साथ ही गुरु का अटूट लंगर आयोजित होगा। धन गुरु गोविंद सिंह महाराज शहनशाह के शहनशाह, धन गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व 6 जनवरी को पूरे होश हल्ला से पूरे संसार में मनाया जा रहा है। इस धन गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश अलवर में भी हम बड़े होश हल्ला से मनाए हैं, जिसके उपलक्ष्य में 28 दिसंबर से 4 जनवरी तक प्रभात फेरी सुबह 5 बजे निकलेगी, जो गुरुद्वारे से प्रारंभ होकर हमारे करीब सारे ही स्कीम नंबर 2 में जो संगत है उन्होंने उपराला किया प्रभात फेरी को अपने घर गुरु साहब के चरण स्पर्श के सदका खुशी में सब अपने घर प्रभात फेरी को बुलाते हैं, जिसमें चाय का और नाश्ते का इंतजाम होता है। उनके घरों में कीर्तन का आयोजन भी किया जाता है और इस संबंध में 4 तारीख को स्कीम नंबर 2 गुरुद्वारे से नगर कीर्तन आरंभ होगा 3 बजे, जो कि जैक्शन की कोठी अलवर के मुख्य मार्ग पर भगत सिंह चौराहा घंटाघर से होता हुआ कंट्रोल रूम से होता हुआ मालाखेड़ा गुरुद्वारे समापन होगा। देवर्षि शिक्षा समिति ने मूक बधिर प्रभा दिव्यांग विद्यालय में विशेष उत्सव मनाया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि सीमा तंवर, नीरू चौहान और अतुल सक्सेना रहे। कार्यक्रम में बच्चों के साथ केक काटा गया। यह आयोजन बच्चों के लिए आनंद और खुशियों से भरपूर रहा। ब्रह्मलीन त्रिलोक चंद शर्मा महाराज की 20वीं पुण्यतिथि पर बुधवार को सुंदरकांड पाठ के साथ ही हवन हुआ। साथ ही कमल कान्हा एवं उनके साथियों ने भजन प्रस्तुत किए। श्री हनुमान मंदिर भूगोर के गद्दीन शीन महाराज विवेक प्रधान ने बताया कि मंगलवार को रात्रि 8 बजे दरबार आयोजित किया गया था। वहीं बुधवार को सुबह 8 बजे सुंदरकांड का पाठ एवं हवन हुआ और सुबह 11 बजे भजन गायन एवं विशाल भंडारा आयोजित किया गया। इसमें राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के हजारों भक्तों ने शिरकत की। वहीं रोहिणी दिल्ली से आई एक भक्त ने कहा कि यहाँ सच्चे मन से आने वालों की मनोकामना हनुमान जी महाराज द्वारा पूरी किए जाने की मान्यता है। हमारे महाराज जी जो इससे पहले थे त्रिलोक चंद शर्मा जी महाराज सिंह पहले उनकी 20वीं पुण्यतिथि थी। उस प्रोग्राम में सब लोगों ने सुबह हवन पूजन और साधुओं का भोजन और उसके बाद समाधि में उनकी पूजा अर्चना और सभी लोगों उसके बाद भजन संध्या चालू रही 11 बजे। लोगों के सब दिल्ली, गुजरात, राजस्थान से लोग आसपास के जो भक्त हैं वो आए सारे। बहुत कुछ है, या तो भगवान है, ये है कि दरबार बिल्कुल सच्चा है, जो बोलेंगे वो होगा हर हालत में, क्योंकि कोई भी जो मनसा लेके आता ना सभी की पूरी हुई। आज तक किसी की ना नहीं हुई है किसी की बात में, कि कोई क्वेश्चन रह गया किसी का या ना हो गई, वो तो है ही नहीं। आई शुरुआत कैसे हुई थी आप? मैं मोटरसाइकिल से आई थी शुरू में यहाँ पे, और मोटरसाइकिल पर ही आते जाते थे। एक बारी ठंड में बहुत ज़बरदस्त ठंड थी, गुरुजी बोले कि इतनी ठंड में मैं गुरुजी बस क्या करे, बस जो आशीर्वाद आपका हुआ ही है। गुरुजी ने बोला कि अगली बार गाड़ी से आओगे। ये सच बात है, मैं अगले महीने गाड़ी में आई। उधर ब्रह्मलीन महाराज त्रिलोक चंद्र शर्मा की पुण्यतिथि पर भूगोर स्थित आश्रम में विशाल भंडारे के दौरान वन मंत्री संजय शर्मा सहित बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। इस दौरान महाराज ने व्यापारियों को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि वर्तमान में ऑनलाइन शॉपिंग पूरी तरह से बंद होनी चाहिए, इससे व्यापारियों को नुकसान का सामना नहीं करना पड़ेगा। आर्य समाज अरावली विहार में बुधवार को स्वामी श्रद्धानंद का 98वां बलिदान दिवस समारोह एवं वार्षिकोत्सव संपन्न हुआ। इस अवसर पर डडीकर गुरुकुल के प्राचार्य प्रशांत किशोर ने स्वामी श्रद्धानंद द्वारा किए गए कार्यों पर चर्चा की। साथ ही बताया कि वेदों को किस प्रकार से आगे बढ़ाया जाए। इसके बाद ऋषि लंगर का आयोजन किया गया। उधर अरावली विहार आर्य समाज के मंत्री धर्मवीर आर्य ने बताया कि मंगलवार को सांस्कृतिक संध्या हुई थी और बुधवार को बलिदान दिवस मनाया जा रहा है। स्वामी श्रद्धानंद ने वैदिक संस्कृति और हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था।
आज का जो कार्यक्रम है, आज हमारे प्रशांत आचार्य जी जो दडीकर गुरुकुल के प्राचार्य हैं, उन्होंने बहुत ही शानदार कि किस प्रकार से हम वेदों को आगे बढ़ाएं और कैसे स्वामी श्रद्धानंद जी ने हमें बलिदान करना सिखाया, कैसे वैदिक शिक्षा दी और किस प्रकार आर्य समाज ने सेवा की, उसके बारे में बताया। और उसके बाद यहाँ पर विजय सेवक जी जो प्रमुख भजनोपदेशक है, उन्होंने भजनों को यहाँ पर शानदार प्रस्तुति दी है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर अभी इस समय सुभाष अग्रवाल जी प्रवचन दे चुके हैं, जिन्होंने और क्या क्या कार्यक्रम किए गए हैं? उसके अतिरिक्त यहाँ पर जो कार्यक्रम है, प्रातःकाल 8 बजे से 9-9:30 बजे तक यहाँ यज्ञ किया गया और यज्ञ के बाद ये सभी हमारे भजन प्रस्तुत किए गए हैं, लोग कर रहे हैं तथा प्रवचन चल रहे हैं। तो अब उसके बाद ऋषि लंगर होगा। 28 दिसंबर को जिला कांग्रेस कमेटी के नवनिर्मित भवन में पार्टी का स्थापना दिवस मनाया जाएगा। जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा के अनुसार इस अवसर पर कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता अम्बेडकर नगर स्थित नए कार्यालय भवन में पहुंचेंगे, साथ ही स्थापना दिवस मनाया जाएगा। कांग्रेस पार्टी का 28 दिसंबर को स्थापना दिवस है। आप पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी की स्थापना 1885 में ए.ओ. ह्यूम जी द्वारा की गई थी और अभी 28 दिसंबर 2024 को हम कांग्रेस पार्टी का 139वां स्थापना दिवस मनाएंगे। हमारे जिला कांग्रेस कमेटी का जो नवनिर्मित भवन है 200 फीट रोड अम्बेडकर नगर पर, वहाँ पर बड़ी धूमधाम से मनाएंगे, विचार गोष्ठी करेंगे। और उससे पहले 27 दिसंबर को शाम को शहीद स्मारक कंपनी बाग पर जिला कांग्रेस कमेटी अलवर की तरफ से हमारे शहीदों को नमन किया जाएगा और कांग्रेस की स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर वहाँ पर मोमबत्ती जला करके और देश के शहीदों को नमन कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाएंगे। सर, कांग्रेस को मजबूत करने के लिए भी विचार विमर्श किया जाएगा क्या? क्योंकि पिछले 2 बार अलवर जिले में जितनी मजबूत कांग्रेस है, कोई दूसरी पार्टी है ही नहीं। अब यूँ बेईमानी से कोई कुछ भी कर ले। कल आपने देखा हमारी बाबा साहब के समर्थन में और गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी के खिलाफ पैदल मार्च हमने किया। 2,500-3 हज़ार आदमी हमारे पूरे जिले से अपने साधनों से यहाँ पहुँचे, सारा शहर जाम था कल। तो कांग्रेस तो मजबूत ही है। अभी बीजेपी वाले मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान करके अफवाह कुछ भी फैलाए, ईवीएम से बेईमानी करके आदमी सत्ता में रह सकता है, लेकिन कांग्रेस की जड़ें गांव-गांव ढाणी तक है, इसको कोई मिटा नहीं सकता। भारतीय जनता पार्टी जैसे लोग जो कांग्रेस मिटाने की बात करते हैं वो खुद मिट जाएंगे। आज 139 साल की हमारी पार्टी हो गई है और दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की और करेगी। और निश्चित रूप से आप देखना आने वाले चुनाव में 2029 में जाए कितने अक्कल लगा ले, देश की जनता कांग्रेस पार्टी का राज लाएगी, राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनवाएगी। युवा खेल विकास समिति एवं क्रीड़ा भारती द्वारा युवा खेल सप्ताह के तहत बुधवार को विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित हुई। इस दौरान ओसवाल स्कूल में जूडो, आरआर कॉलेज मैदान में एथलेटिक्स और सॉफ्टबॉल एवं स्टेडियम में वॉलीबॉल आदि प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। वहीं जूडो में विभिन्न भार वर्गों में बालक बालिकाओं ने अपना दमखम दिखाया। समिति सचिव रजनीश जैमन ने बताया कि यह प्रतियोगिताएं 5 जनवरी तक आयोजित की जाएंगी। अलवर के युवराज प्रताप सिंह मेमोरियल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में नेत्र चिकित्सा शिविर संपन्न हुआ। इसमें कुल 78 लोगों को परामर्श दिया गया। साथ ही मोतियाबिंद लेंस प्रत्यारोपण के ऑपरेशन के लिए 5 लोगों का चयन हुआ। लॉयंस क्लब अलवर मत्स्य, जिला स्काउट एंड गाइड फेलोशिप, मित्तल हॉस्पिटल, आरडीएनसी, मित्तल फाउंडेशन एवं जिला अंधता निवारण समिति ने यह कैंप लगाया। इस दौरान मित्तल हॉस्पिटल के निदेशक एवं समाज सेवक डॉक्टर एस.सी. मित्तल ने नेत्रदान अवश्य करने की अपील की। शिविर संयोजक एवं लॉयंस क्लब इंटरनेशनल के रीजन चेयरपर्सन गिरीश गुप्ता ने आयोजन की जानकारी दी। इस शिविर में नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर महेश जैन एवं उनकी टीम में शामिल बीना, ओम प्रकाश और आरबी बोस आदि ने सेवाएं प्रदान की। महात्मा मोहनदास की पुण्यतिथि 13 जनवरी को मनाई जाएगी। इस अवसर पर शोभा यात्रा निकलेगी और भंडारे का आयोजन किया जाएगा। संत भगवान दास ने बताया कि शोभा यात्रा विभिन्न मार्गों से होती हुई भूरा सिद्ध पहुंचेगी। इसके बाद विशाल भंडारे का आयोजन होगा, जिसमें हजारों श्रद्धालु प्रसाद ग्रहण करेंगे। 13 जनवरी को हमारे दादा गुरु महात्मा मोहनदास की पुण्यतिथि है। उसमें हम
मैं भगवान दास लक्ष्मण दास का शिष्य बाबा लक्ष्मण दास को बाद भगवान दास नाम मिला है और मैं बड़ी खुशी से और बाबा की पुण्यतिथि मना रहा हूँ और इसमें सारे समाज के लोगों को साथ लेकर के और पुण्यतिथि मनाता हूँ। महाराज जी हम ये इसमें शोभा यात्रा निकाली जाएगी? इसमें 20-30 जो झांकियाँ भी निकलेंगी जिसमें सभी समाज के लोग आएंगे। और यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए एटीएल टीवी। अलवर शहर में पहली बार एक ही छत के नीचे स्पोर्ट्स गुड्स एंड स्पोर्ट्स वियर का एकमात्र शोरूम स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स एंड वियर, देना बैंक के सामने, बस स्टैंड रोड, अलवर। यहाँ पर निविया, कॉस्को, स्पार्टन, एसएस, एसजी, योनेक्स आदि कंपनी के स्पोर्ट्स गुड्स एवं शिवनरेश, सिलेक्ट, वोल्ट, स्ट्रॉन्गर आदि कंपनीज के स्पोर्ट्स वियर उपलब्ध हैं। यहाँ टीम के लिए स्पोर्ट्स किट और ट्रैक सूट एवं हाउस टी शर्ट्स भी तैयार कराए जाते हैं। एक बार अवश्य पधारें। कॉन्टैक्ट नंबर अशोक कुमार 9460374217, अजय कुमार 9414890908। अलवर में एक जाना माना नाम, मानसिंह कृपा दयाल स्वीट्स तिजारा वाले। हमारे यहाँ सर्दियों की मीठी मेवा, गजक, रेवड़ी और गाजर का हलवा शुद्ध व ताजा हर समय तैयार मिलता है। विशेष मौकों पर स्पेशल मिठाइयों में स्पेशल मक्खन बड़ा, तिल के लड्डू, तिल पाक, मावा तिल के लड्डू, मावा गजक, खंडाला तिल मरोड़ी, मूंगफली पट्टी, लौंग लता मट्ठी इत्यादि हमेशा तैयार मिलेंगे। इसके अलावा शादियों के स्पेशल भाजी के गिफ्ट पैक डब्बे भी हमारे यहाँ तैयार किए जाते हैं। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है चर्च रोड, अलवर, A50 मालवीय नगर, अलवर। फोन नंबर 014423322624, 014423322625। 10 शहनाई रिसोर्ट में 31 दिसंबर 2024 को अलवर शहर का सबसे खूबसूरत न्यू ईयर सेलिब्रेशन किया जाएगा। इस शानदार पार्टी में होगा अनलिमिटेड खाना, फन, म्यूजिक, हर उम्र के लोगों के लिए गेम्स और गिफ्ट्स। जो लोग प्याज लहसुन नहीं खाते उनका भी ध्यान रखा गया है। प्रति कूपन चार्ज है सिर्फ 999 रुपए, जिसमें 2.5 वर्ष तक आयु का एक बच्चा रहेगा फ्री। एक से अधिक टिकट पर फ्लैट 10% का ऑफ भी है। पार्टी का माहौल खुशनुमा होगा, जहां आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ अच्छा समय बिताएंगे। द शहनाई रिसोर्ट अलवर शहर में बसा एक ऐसा फंक्शन वेन्यू है जहां शादी, संगीत, लगन, रिटायरमेंट पार्टी, रिंग सेरेमनी और एनिवर्सरी आदि सभी फंक्शंस किए जाते हैं। इवेंट कूपन, कमरे और फंक्शन की बुकिंग के लिए संपर्क करें 8188222488 एंड 9001564098। हमारा पता है द शहनाई रिसोर्ट, झंकार होटल के पीछे, हनुमान सर्कल, दिल्ली रोड, अलवर। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए
अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA, इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, OPD सर्विस, OT वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है, उस ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, V स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 014423705559। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा, पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती मालाखेड़ा क्षेत्र में मनाई गई। यहाँ पंचायत समिति परिसर में विकास अधिकारी ओम प्रकाश सैनी की अध्यक्षता और भाजपा मंडल अध्यक्ष अशोक तिवारी के मुख्य आतिथ्य में कार्यक्रम हुआ। साथ ही उनके चित्र पर माला एवं पुष्प अर्पित कर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसके अलावा सभी पंचायतों के अटल सेवा केंद्रों पर उनकी जयंती मनाई गई। मालाखेड़ा क्षेत्र में बूंदाबांदी के बाद लाल प्याज के रंग और गुणवत्ता पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। बारिश से भीगी प्याज को गलन से बचाने के लिए खेतों पर ही कूलर और पंखे लगाकर सुखाने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे में किसानों के परिवार दिन भर जुटे हुए हैं। काश्तकार अमर सिंह ने बताया कि मौसम में बदलाव के बाद खेतों में पड़ी लाल प्याज भीग गई। इसे खराब होने से बचाने के लिए सुखाया जा रहा है और इसके लिए पंखे एवं कूलर लगाए गए हैं। इसके अलावा कोहरे और ओस के कारण भी लाल प्याज की गुणवत्ता प्रभावित होती है। आई 2-3 बार बूंदाबांदी बारिश से आई, उससे प्याज की में नमी बन गई, गीली हो गई, परंतु किसान पूरी कोशिश कर रहा है पंखों से सुखाने की भी। धूप निकल नहीं रही, कहीं कूलर चला रहे, कहीं ट्रैक्टर के पंखे उनके चला रहे, काफ़ी परेशान है और मार्केट भाव फिर भी नहीं मिल पा रहा है। अब तो यह हालात हो गई, जो इसमें लागत और मजदूरी लग रही है वो भी नहीं निकल पा रही है। अब किसान बहुत मायूस है प्याज के, उससे
बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। क्या बारिश। क्या कारण रहा जो भाव एकदम? कारण तो ये बता रहे हैं कि भाई बाहर की प्याज बहुत आ गई, अब की फसल ज़्यादा महाराष्ट्र में यहाँ ज़्यादा फसल हुई है, अपने यहाँ भी खूब फसल हुई, परंतु अब किसानों को बहुत मायूसी है और बारिश से दिक्कत भी हो रही है, ज़्यादा पैसे भी लग रहे हैं और उनको खूब सुखा के ले जा रहे हैं, साफ करके ले जा रहे हैं, अच्छी करके ले जा रहे हैं, फिर भी मार्केट नहीं मिल रहा। मालाखेड़ा क्षेत्र के करीब आधा दर्जन गांवों में पहाड़ का सीना चीरकर अवैध रूप से पत्थर खनन किया जा रहा है। इसे लेकर खबर भी प्रसारित की गई थी। इसके बाद खनन विभाग के जिलाधिकारी के निर्देश पर टीम ने दबिश दी और बुलंदी गांव के पहाड़ से अवैध खनन के प्रयास 2 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर लिया। साथ ही कई अन्य ट्रॉली चालक यहां से खिसक लिए। इस दौरान पुलिसकर्मी भी मौके पर पहुंचे। उमरैन पंचायत समिति में गुजुकी गांव के बाशिंदों ने पहुंचकर पानी की समस्या से अवगत कराया। साथ ही जलदाय विभाग के खिलाफ विरोध प्रकट किया। ग्रामीणों का कहना है कि गुजुकी गांव में काफी दिनों से जल संकट बना हुआ है। सुशासन सप्ताह के तहत कैंप के दौरान एसडीएम के समक्ष भी समस्या रखी जा चुकी है। इसके बाद भी जलदाय विभाग द्वारा ट्यूबवेल सही नहीं करवाया गया है। मैं पन्नालाल ग्राम पंचायत गुजुकी से आया हूँ। ये पूरे ग्रामवासी आए हैं, औरतें आई हैं। पानी की बहुत समस्या है, मोटर खराब पड़ी हुई है, 10 दिन हो गए करीबन, और पाइप सब बाहर निकाल के पटक रखे हैं, उसकी कोई सुविधा नहीं है। लेडीजों को खुले में सोच जाना पड़ रहा है बोतल ले लेकर। पशु 2 गाय मर चुकी हैं पानी का अभाव में, और पीने के लिए नहाने धोने को कोई पानी नहीं है। 8-10 दिन से क्या वैकल्पिक व्यवस्था? कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। दूसरे गाँव दूर से खेतों में मोटर चल रही है, वहाँ से पानी ले लेकर आ रही है। मैं भवानी सिंह, चेयरमैन जीएसएस गुजुकी। ये गुजुकी के ग्रामीण हैं सब। 8 दिन से वाटर पंप खराब पड़ा है, प्रशासन ने कोई सुनवाई हमारी करी नहीं। जल अभाव में ग्रामीण बहुत दूरों से पानी ला रहे हैं, पशुओं को पानी नहीं है, लेटरिन वेटरिन सब चौक हो गई है, पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए सभी लोग यहाँ इस शिविर में आए हैं और अपने परिवेदना दे दिए यहाँ साहब को। अलवर सांसद खेल उत्सव के तहत अलवर ग्रामीण क्षेत्र की टीमों के लिए चिकानी स्थित LIG में स्पर्धाएं होंगी। ऐसे में बुधवार को ग्राउंड पर तैयारी का जायजा लिया गया। यहां पिच का जायजा लेने के अलावा टीमों के लिए व्यवस्थाएं देखी गई। उमरैन प्रधान दौलत राम ने बताया कि सांसद भूपेंद्र यादव द्वारा खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल करवाए जा रहे हैं। उधर प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी शिवम त्रिपाठी सहित अन्य लोगों ने भी इस बारे में जानकारी प्रदान की। सांसद खेल उत्सव की तैयारियां पूरी तय हो चुकी है, यानी कि आखिरी चरण पर कर चुके हैं, और जो 26 दिसंबर से यहाँ खेल प्रारंभ हो जाएंगे। ऐसे में लेकर जो उमरैन पंचायत समिति के प्रधान है दौलत राम जी है, सुरेंद्र यादव जी भी है, और जो महाराष्ट्र आए हैं वो भी यहाँ सब तरह की तैयारी कर चुके हैं। तो अब हम यहाँ जान लेते हैं कि कल कितने बजे से प्रारंभ हो जाएंगे मैच, और यहाँ किस तरह की तैयारियां है, और यहाँ कितना उत्साह है खिलाड़ियों में भी है और आसपास क्षेत्रवासियों में खेलों को लेकर कितना उत्साह है। क्योंकि अब खेलों को बढ़ावा देने के लिए सांसद साहब पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं। और ग्रामीण जो अलवर ग्रामीण विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर टीमें खेलेगी, यहाँ पर आएंगी, और 24 टीमें बताई जा रही है कि यहाँ 24 टीमें मैच खेलेगी। तो हम प्रधान जी है उनसे जान लेते हैं। जी सर, बताओ किस तरह के खेल होंगे, और आपने निरीक्षण किया है, पूरी तैयारी हो गई है? जी, जो अपने कल 26 तारीख को सुबह 8 बजे से खेल प्रारंभ होने जा रहा है सांसद महोत्सव द्वारा, और इसमें अपने टोटल 24 टीमें हैं, जिनमें अपने 4 टीम खेलेंगी, यानी कि 8 टीम होगी आमने सामने। तो उस हिसाब से हमारा जैसे 10 बजे पहला मैच स्टार्ट हो जाएगा, 11:30 बजे सेकंड मैच स्टार्ट हो जाएगा, उस प्रकार से हमारा ये मैच कल से चालू हो जाएगा। अच्छा, आप जो टीमें आ रही है उनको क्या उनसे मतलब हाँ, जो समय पाए खेले? जी सब सारी टीम से ये है कि सुबह अपना आधा घंटा पहले आए, जो उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो भी चेक होंगे, और सभी जो हमारे खेल में भाग ले रहे उनसे यही निवेदन है कि थोड़ा समय पे आए, ताकि 10-5 मिनट का जो कागज वगैरह है उनका चेक करने के लिए हमें भी समय मिले। जी, ये प्रधान जी थे उमरैन पंचायत समिति से। तो और भी जैसे आए हैं आयोजक करता है, उनसे भी हम जान लेते हैं कि किस तरह की व्यवस्था है, और क्योंकि व्यवस्था पूरी हो चुकी है, कल से तो मैच प्रारंभ हो ही जाएंगे। तो जैसे युवा आ रहे, तो आप क्या संदेश देना चाहोगे? और आप तैयारी वगैरह तो देख चुके होंगे अराउंड, अगर एक बार नज़र घुमाएंगे तो हर जगह हमारी ब्रांडिंग लग चुकी है। हम अभी पिच इंस्पेक्शन के लिए आए हुए थे कि सब चीज़ अच्छे से हो चुकी है कि नहीं, साउंड चेक वगैरह, क्योंकि कल सुबह 8 बजे से यहाँ पे ज़ोरों शोरों से माहौल होगा, सारी टीम्स आ चुकी होंगी, और हमारे भी सारे जितनी भी टीम्स है वो सब भी लग चुकी होंगी काम पे।
सर सभी विधानसभाओं में अलग अलग व्यवस्था की गई है। अलवर ग्रामीण की है, आरआर कॉलेज में अपने अलवर शहर की है, और भी सभी जगह है जी। तो टोटल हमारी जैसे 8 विधानसभा है, 8 विधानसभा में हम टोटल 10 ग्राउंडों का इस्तेमाल कर रहे हैं। 10 के 10 ग्राउंडों में कल सुबह से मैच शुरू हो जाएंगे, जो कि 10 दिन तक चलेंगे। और टोटल हमारे पास करीब करीब 240 टीम है जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है क्रिकेट में, और लड़कियों की टीम्स अलग है। लड़कों के मैच खत्म होते ही लड़कियों के भी मैचेस करवाए जाएंगे इसी स्तर पे। जी। तो अभी जो आयोजकर्ताओं को साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पूरी तैयारी हो गई है, और पूरे यानी कि लोकसभा क्षेत्र है जिसमें 10 ग्राउंड की तैयारियों को लेकर यहाँ आज निरीक्षण किया गया, पिच का निरीक्षण किया गया, और पूरी माकूल व्यवस्था भी यहाँ देखी गई है। मैं धर्मेंद्र कुमार शर्मा, कैमरामैन गोलू योगी के साथ ATL न्यूज अलवर। अकबरपुर क्षेत्र में अचानक मौसम परिवर्तन के बाद सर्दी ने जोर पकड़ लिया है, लेकिन प्याज के गिरते दामों के कारण किसान मायूस हैं। वे अपनी पछेती लाल प्याज की खेती को बचाने के लिए कई तरह के उपाय कर रहे हैं। कई किसानों ने लाल प्याज को उखाड़कर खेतों में रखा हुआ है। अब बूंदाबांदी के कारण इसे बचाने के लिए पॉलिथीन, कपड़ों और तिरपाल से ढका जा रहा है। गौरतलब है कि बरसात के चलते प्याज खराब होने की आशंका रहती है। अलवर की सनराइज यूनिवर्सिटी में विधि विभाग के छात्रों ने मूट कोर्ट का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को न्यायिक प्रक्रिया का व्यवहारिक अनुभव प्रदान करना था। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में अलवर बार एसोसिएशन के पदाधिकारी और यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार हरिकांत मिश्रा उपस्थित रहे। इन अतिथियों ने बताया कि मूट कोर्ट के जरिए लॉ स्टूडेंट्स न्यायालय में बहस करने की कला और कानून की बारीकियों को समझ सकते हैं। इस आयोजन में विधि विभाग HOD हरप्यारी महिला, अधिवक्ता प्रवीण शर्मा, पूजा जांगीर, प्रीति गोयल, सविता सैनी और अनिल सैनी आदि उपस्थित रहे। वहीं स्किल डिपार्टमेंट से धर्मेंद्र सिंह ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। साथ ही छात्रा सोनल शोरन को सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी का पुरस्कार प्रदान किया गया। और अब बात रामगढ़ की, जहां श्री गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों और माता की याद में शहीदी दिवस मनाया गया। आयोजन से जुड़े हर्षप्रीत सिंह के अनुसार इस दौरान शांति चेतना मार्च नगर कीर्तन निकाला गया, जो रामगढ़ गुरुद्वारे से पीपलवास मंडापुर पहुंचा। वक्ताओं ने कहा कि यह पर्व उनके बलिदानों और शिक्षाओं पर विचार करने एवं एक न्यायपूर्ण समाज की दिशा में आगे बढ़ाने की प्रेरणा भी देता है। उधर इस मौके पर गुरुद्वारा कमेटी सेवक रविंद्र सिंह, ईश्वर जनक सिंह, प्रतिपाल सिंह, जसवीर सिंह, अमरजीत सिंह और ज्ञानी गुरुदयाल सिंह आदि मौजूद रहे। आज हमारे 10वें पातशाह श्री गुरु गोविंद सिंह जी के 4 लाल 4 साहिबजादों का हम हर साल शहीदी चेतना मार्च निकालते हैं। तो यह चेतना मार्च रामगढ़ गुरुद्वारे से स्टार्ट होकर आसपास के गांवों से, गुरुद्वारे से होता हुआ इसकी समाप्ति शाम को गांव मंडापुर में होती है। हम 4 साहिबजादों की शहीदी को हमेशा याद रखेंगे, जो उन्होंने कौम के लिए कुर्बानी दी। गुरु गोविंद सिंह जी के लाल को हमेशा याद रखेंगे, जो उन्होंने देश के लिए अपने 4 पुत्र न्यौछावर कर दिए। सलाम है ऐसे हमारे गुरु को। नौगांवा स्थित महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय स्थित हनुमान मंदिर के प्रांगण में तुलसी पूजन दिवस मनाया गया। श्री हनुमान सेवा समिति द्वारा कार्यक्रम के दौरान तुलसी पर जल चढ़ाकर दीपक जलाया गया, साथ ही तुलसी जी की पूजा अर्चना की गई। हनुमान सेवा समिति के अध्यक्ष राम दरोगा ने बताया कि इस मौके पर प्रसाद वितरण भी हुआ, साथ ही राजा सोनी ने भी अपने विचार रखे। उधर आगामी 31 दिसंबर को भजन और झांकियों सहित भंडारे के कार्यक्रम की जानकारी दी गई। इस कार्यक्रम में रानी राजपूत और नारनौल के भूपेश तिलकधारी आदि अपनी प्रस्तुतियां देंगे। वहीं तुलसी पूजन के दौरान शशिकांत गुर्जर, राहुल, मोहित मित्तल और वैभव जैन आदि मौजूद रहे। जय श्री राम, जय श्री राम। आज स्कूल परिसर में 25 दिसंबर को तुलसी दिवस मनाया गया है, जिसमें हम समस्त अपने हिंदू भाइयों, युवा साथियों से कहना चाहते हैं कि वो इस दिवस को, तुलसी दिवस को बहुत जोरों शोरों से मनाएं और सबको इसका संदेश दें कि 25 दिसंबर को हमारी माता तुलसी का पूजन किया जाता है। नौगांवा स्थित राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय में वीर बाल दिवस और स्वामी श्रद्धानंद बलिदान दिवस मनाया गया। इसमें मुख्य अतिथि पत्रकार नरेश चंद जैन आजाद, सरदार प्रीतम सिंह, PEO बच्चन सिंह, प्रधानाचार्य नरेंद्र कुमार शर्मा, श्यामवीर पटेल और पालिका उपाध्यक्ष महावीर प्रसाद शर्मा आदि मौजूद रहे। इस दौरान यज्ञ हुआ और बलिदानियों के समक्ष दीप प्रज्वलित कर श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर रामनिवास यादव ने किया। इस दौरान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कृत भी किया गया।
प्रेमपीठ तिजारा के पीठाधीश्वर ललित मोहन आचार्य के सानिध्य में रींगस से खाटू श्याम बाबा की भव्य पदयात्रा के दौरान किशनगढ़ बाद से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। क्षेत्रीय विधायक दीपचंद खैरिया के निजी सहायक सुनील कांत गोल्डी ने बताया कि इनमें नवीन खैरिया, अनिल खैरिया, संस्कार अग्रवाल, विष्णु यादव और सनेश जांगिड़ आदि शामिल रहे। साथ ही अन्य श्याम प्रेमियों ने इसे निशान यात्रा में उत्साहपूर्वक भाग लिया। खैरतल स्थित अर्जुन हॉस्पिटल में बुधवार को चिकित्सा शिविर लगाया गया। महासचिव राजकुमार केसवानी ने बताया कि शिविर में 365 लोगों की आंखों की जांच कर दवाइयां दी गई। साथ ही 195 मरीजों को चश्मे, 9 रोगियों को कान की मशीन देने के साथ ही 36 मरीजों को मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए चिन्हित किया गया। शिविर में विशेषज्ञ रिंकू गुप्ता, रूबी गुप्ता और सपना गुप्ता सहित स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर बबीता और दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जमुना दास आहूजा ने अपनी सेवाएं प्रदान की। जबकि आयोजन से जुड़ी कशिश बोधवानी ने बताया कि चिन्हित मरीजों के ऑपरेशन जयपुर में करवाए जाएंगे। और अब खबर खैरतल से, जब भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म जयंती मनाई गई। भाजपा जिला महामंत्री महासिंह चौधरी ने इस मौके पर उनकी जीवनी के बारे में बताया। कार्यक्रम में मंडल अध्यक्ष प्रमिल जसोरिया, पूर्व चेयरमैन अशोक डाटा, प्रकाश यादव, मनीष शर्मा, तरुण दुलानी, नेमीचंद बंजारा, सुरजीत सरदार, हरिराम जाटव, चमन प्रकाश और लियाकत आदि मौजूद रहे। भिवाड़ी की यूआईटी थाना पुलिस ने 2000 रुपए के इनामी बदमाश आजाद को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी सत्यनारायण ने बताया कि यह शातिर चोरी के एक मामले में वांछित था। मुखबिर की सूचना पर एएसआई बत्तू सिंह और जाप्ता नूह बस स्टैंड पहुंचा। इसके बाद घेराबंदी कर आजाद को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी के खिलाफ अलग अलग थानों में करीब 1.5 दर्जन प्रकरण दर्ज हैं। राजस्थान मेघवाल समाज संस्था के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष निहाल सिंह के नेतृत्व में कोटपुतली बहरोड एसपी को ज्ञापन सौंपा गया। साथ ही ग्राम हमीरपुर में मेघवाल बस्ती पर हुए हमले को लेकर विरोध जताया गया। ज्ञापन के अनुसार 16 दिसंबर को ग्राम हमीरपुर स्थित मेघवाल समाज की बस्ती में असामाजिक तत्वों ने हमला किया था। इसमें कई व्यक्ति गंभीर घायल हो गए थे। साथ ही नामजद रिपोर्ट के बावजूद हरसौरा पुलिस ने एक भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया है। एसपी ने उन्हें जल्द कार्रवाई का भरोसा दिलाया। उधर प्रतिनिधिमंडल में डॉक्टर बीआर शास्त्री, सुनील रांघेरा, डॉक्टर रतनलाल शेर सिंह और मुकेश बड़कोड़िया आदि उपस्थित रहे। अलवर के दिवाकरी मोड़ स्थित राधा कृष्ण मंदिर में शिव महापुराण कथा के तीसरे दिन सृष्टि की उत्पत्ति और नारायण जन्म की कथा सुनाई गई। स्वामी कमलदास बापू ने अर्धनारीश्वर का अवतार लेकर ब्रह्मा एवं विष्णु को आत्म तत्व का ज्ञान दिए जाने का प्रसंग भी सुनाया। साथ ही कहा कि सुख दुख जीवन के 2 पहलू हैं और किसी उतार चढ़ाव से विचलित नहीं होना चाहिए। वहीं कथा के दौरान मंदिर के पुजारी पंडित दिनेश शर्मा, चंद्रेश, राधा कृष्ण मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष सत्यनारायण खरनेलवाल, सुनीता और रामेश्वर मीणा आदि उपस्थित रहे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रति अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए ज्ञापन सौंपा गया है। टपुकड़ा कस्बे में मेघवाल विकास समिति और अंबेडकर विकास समिति ने आक्रोश रैली भी निकाली और एसडीएम कार्यालय पहुंचकर पुतला फूका। इसके अलावा राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया गया है। उन्होंने इस टिप्पणी को आपत्तिजनक और निंदनीय बताया। उधर इस अवसर पर मेघवाल समाज जिला अध्यक्ष मोहर सिंह ग्वालवदा, मेघवाल समिति टपुकड़ा के अध्यक्ष रघुवीर तंवर, राजेंद्र सिंह, बलवंत, विष्णु, कपिल, विनोद और राधेश्याम आदि उपस्थित रहे। और चलते चलते एक बार फिर से हम नजर डालेंगे आज के हेडलाइंस पर। दस करोड़ की लागत से शिशु चिकित्सालय और 2 करोड़ से जिला अस्पताल की बदलेगी सूरत। कलेक्टर ने निरीक्षण कर दिए निर्देश। नाबालिग के अपहरण और रेप के आरोपी को दबोचा, रैनी पुलिस ने की गिरफ्तारी। सुशासन दिवस के साथ मनी अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती, नगर निगम में हुआ आयोजन। और क्रिसमस पर हुई विशेष प्रार्थना सभा और प्रभु यीशु मसीह के संदेशों को किया याद। वहीं श्रद्धालु सहित अनेक अधिकारी पहुंचे सेंट एंड्रयूज चर्च। खबरों में आज इतना ही। दीजिए अर्चना जैन को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है
एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।